देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय धर्म दंड ही दिखता है। क्या भीलवाड़ा, क्या काशी, क्या भोजशाला। शंखनाद में अब आपको बताने जा रहे हैं कैसे शहर शहर धर्म के नाम पर बवाल है। मगर शुरुआत भीलवाड़ा से करेंगे, जहां पर एक युवक की हत्या के बाद पूरा का पूरा शहर आक्रोश की आग में धधक रहा है। चार पांच बंदों ने उसे घेरा, पहले गिराया, उस पर हमला किया, देन फिर उसकी छाती पे चाकू मारा तो उसकी डेथ हो गई। 19 साल के बच्चे की हत्या हो जाना कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। राजस्थान भीलवाड़ा में प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। 43 डिग्री तापमान में झुलसते भीलवाड़ा को और झुलसा दिया है भीलवाड़ा में हुई हिंसा की आग। सूरज के ताप से ज्यादा हिंसा के ताप से झुलसा हुआ है भीलवाड़ा। एक हिंदू युवक की हत्या ने भीलवाड़ा में हरारत पैदा कर दी है। भीलवाड़ा में मंगलवार को एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। लोगों की जुबान बता रही है कि हिंसा के बाद आक्रोश की आग किस कदर धधक रही है। प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है और पुलिस प्रशासन का डर भी समाप्त हो चुका है। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाज में तलखी इसलिए है क्योंकि 20 साल के इस युवक आदर्श की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। इसे अस्पताल जरूर ले जाया गया, मगर अस्पताल पहुंचने के पहले ही वो बेदम हो चुका था। चंद रोज पहले ही भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, लिहाजा इस बार प्रशासन पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी थी। पुलिस ने तेज कार्रवाई की और 3 लड़कों को पकड़ लिया। तीनों नाबालिग हैं। पूछताछ से पता चला है कि 2-3 दिन पहले इनमें आपस में कहा सुनी हुई थी। सोमवार को सुबह फिर दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस हुई थी। इसके बाद शाम को दोनों पक्ष जब आमने सामने हुए तो झगड़े में एक युवक ने आदर्श पर चाकू से हमला कर दिया। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापति, भीलवाड़ा शहर के विधायक विठल शंकर अवस्थी और बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। जिस परिवार ने बेटा खोया है वो कह रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार करो, इंसाफ दो हुकुम। शहर की आंखें सांप्रदायिक तनाव से किरकिरा रही हैं। अजीब सी अनहोनी की आशंका लिए बह रही हैं भीलवाड़ा की गर्म हवाएं। मरुभूमि के पहरेदारों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। युवक की हत्या से नाराज बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने भीलवाड़ा बंद रखा। शहर में एसटीएफ और पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। अफवाह पर लगाम लगाने के लिए सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सभी चीजों को बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसमें संलिप्त पाया जाता है उसको नहीं बख्शा जाएगा। राजस्थान पिछले करीब महीने भर से इस तरह की घटनाओं से सुलग रहा है। करौली, अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा। सवाल ये है कि बार बार लगातार राजस्थान के अलग अलग शहर हिंसा के शिकार क्यों हो रहे हैं। प्रमोद तिवारी के साथ देवंकुर, भीलवाड़ा, आज तक। भीलवाड़ा हिंसा में एक शख्स की मौत के बाद सियासत चरम पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान कांग्रेस से नहीं संभल रहा। कांग्रेस राजस्थान के सम्मान से कर रही है खिलवाड़। बीजेपी के हैं ये आरोप। क्या करौली, क्या जोधपुर, क्या अलवर और क्या भीलवाड़ा। राजस्थान में शहर बदल रहे हैं मगर हिंसा वैसी ही है।
वैसा ही तनाव है, वैसा ही बवाल है। भीलवाड़ा की घटना ने बीजेपी को मौका दे दिया है राजस्थान की सरकार पर हमला बोलने का। खुद जेपी नड्डा कह रहे हैं कि संतोष, शांति और संस्कार के लिए जाने जाने वाले राजस्थान के सम्मान से गहलोत सरकार ने खिलवाड़ किया है। आप बताइए, करौली की घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए, जोधपुर में घटना घटी कि नहीं घटी? आप बताइए, जयपुर में तनाव हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, जिस दिन जोधपुर में घटना घट रही थी उस दिन अशोक गहलोत अपना जन्मदिन जयपुर में मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? गुलदस्ते ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? जब रोम जल रहा था तो नीलो बांसुरी बजा रहा था। ये हाल ला करके अशोक गहलोत ने कहा। बीजेपी को मौका इसलिए मिला है क्योंकि राजस्थान में दो समुदायों का रण खत्म ही नहीं हो रहा और बीजेपी कह रही है कि ये रण राजस्थान की सरकार खत्म कर भी नहीं पाएगी। क्योंकि कांग्रेस से राजस्थान नहीं संभल रहा, हिंदू मारे जा रहे हैं। हर दिन किसी ना किसी क्षेत्र में दंगाइयों द्वारा हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर 1 महीने के लिए योगी जी को राजस्थान हाथ में दे दे। फिर देखिए, ना दंगाई बचेगा, ना दंगा करने वाला बचेगा, ना दंगाई करने वाली सोच बचेगी। पता नहीं बीजेपी टी राजा की बातों से कितना इत्तेफाक रखेगी, मगर टी राजा ही कहते हैं कि राजस्थान में हिंदू खतरे में है। आखिर राजस्थान में क्या हो रहा है और क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या जहां जहां पर कांग्रेस रहती है वहां पर क्या हिंदू सुरक्षित नहीं रहते हैं? गहलोत सरकार क्या कर रही है? आज राजस्थान में गहलोत सरकार पूरी की तरह विफल हो चुकी है और मैं तुरंत प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए। टी राजा की अपनी पॉलिटिक्स है, मगर एक समुदाय के युवक का कत्ल हुआ और कत्ल का आरोप दूसरे समुदाय पर लगा तो संग्राम तो होना ही था। हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, हिंदू दलों ने भी मोर्चा खोल दिया। इनके पीछे पुलिस का भारी जाब्ता है और ये जो सारे लोग हैं उनकी मांग है कि न्याय होना चाहिए। जो लड़का है जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो जो लड़का है उसकी जो हत्या हुई उसके बाद इनकी मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक जो लड़का है उसका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजस्थान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बढ़ता जा रहा है। लगातार हिंसा के बाद भी पुलिस प्रशासन सो रहा है। खुलेआम बच्चे की हत्या कर दी गई है। परिवार को 50 लाख रुपए की मदद मिलनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल थे उन्हें तुरंत प्रभाव से चाहे कुछ भी करना पड़े गिरफ्तार करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। और जिस प्रकार पोक्सो के अंदर जल्दी से जल्दी चालान पेश होता है उसी प्रकार इस हत्या के मामले में 15 दिन में पुलिस चालान पेश करे और हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए। गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद हैं। अच्छा होगा कि इसी राजस्थान में 2 दिन बाद शुरू होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में इस बात पर भी चिंता की जाए कि बार बार क्यों सुलग रहा है राजस्थान। प्रमोद तिवारी के साथ देवंकुर, भीलवाड़ा, आज तक।